औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल साइज 10.1 है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें फार्मूला क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो पहले फार्मूला ओपन करना सिखाना चाहिए था, फिर क्लोज करना सिखाना चाहिए था। खैर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। खैर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा खैर ये भी पता नहीं होता कि 3 पार्ट्स में ला के या 2 पार्ट्स में ला के 4 पार्ट्स में ला के शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के एग्जामिनर दे सकता है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए सिंगल एंगल। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 एंगल नज़र आ रहे हैं हर एक के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको एक एंगल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन 37 डिग्री कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री साइन 22 डिग्री। अच्छा आपने कंपेयर करना है फार्मूले के साथ। आपको फार्मूला आना चाहिए सबसे पहले। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। पहला एंगल जो है वो अल्फ़ा है, दूसरा एंगल बीटा है। 37 आपका अल्फ़ा है, 22 आपका बीटा है। 37 अल्फ़ा और 22 बीटा है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा आपको मैंने क्या बताया था 37, बीटा क्या बताया था 22 डिग्री। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है साइन अल्फ़ा 37 बीटा 22 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा लोग कहते हैं जी ये सारी वैल्यूज़ ये कॉस किधर चले गए, साइन 37 प्लस 2। तो बेटा ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये पूरी जो वैल्यू है बराबर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो ये इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब 37 में 22 ऐड करते हैं, साइन 59 डिग्री। इसी तरह अब दूसरा पार्ट है कॉस 83 डिग्री साइन बल्कि साइन ये कॉस ही है, कॉस 53 डिग्री प्लस साइन 83 डिग्री और साइन 53 डिग्री। पहला एंगल अल्फ़ा है, ये भी देख लें 83 है, ये भी 83 अल्फ़ा आ गया। ये 53 बीटा है, ये 53 बीटा है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये किसके इक्वल है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। तो कॉस अल्फ़ा 83 बीटा आपके पास 53 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अप्लाई कर दिया। अब 83 में से 53 माइनस करते हैं 33 कॉस 7 आ जाएगा, ये सॉल्व कर। अच्छा ये तीसरा पार्ट है कॉस 19 डिग्री कॉस 5 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री साइन 5 डिग्री। दोनों कॉस और दोनों साइन किस फार्मूले में आ रहे हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा में। ठीक है एक और तरीका बता देता हूँ। साइन के फार्मूले में साइन कॉस कॉस साइन आएगा, कॉस के फार्मूले में मतलब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला की बात कर रहा हूँ। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो या कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो कॉस इकट्ठे आएंगे फिर साइन इकट्ठे आएंगे। यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आएगा। फार्मूला याद करने की ट्रिक बतानी थी वो भूल गया था, बता दी। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा आपके पास 19 डिग्री है, ये 90 डिग्री, बीटा आपके पास 5 डिग्री है 5 डिग्री। अब ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल। तो कॉस अल्फ़ा 90 डिग्री बीटा आपके पास 5 डिग्री, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 19 डिग्री में 5 डिग्री ऐड करते हैं 24 डिग्री कॉस 24 डिग्री। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट आपके सामने भी आ रहा है, फोर्थ पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। फोर्थ आपके पास पार्ट आ गया साइन 40 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री साइन 15 डिग्री। अच्छा अब देखें पहला साइन है दूसरा कॉस है, ये कॉस है फिर साइन है, साइन कॉस कॉस साइन सेंटर माइनस का साइन है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा तो इक्वल है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। साइन अल्फ़ा क्या है 40 डिग्री, बीटा आपके पास 15 डिग्री। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 40 में से 15 माइनस किए 25 डिग्री। ये थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट सॉल्व करिए। फिफ्थ पार्ट tan 20 डिग्री प्लस tan 32 डिग्री 1 माइनस tan 22 डिग्री tan 32 डिग्री। अच्छा ये काफ़ी दफ़ा मैं अपनी लेक्चर्स में कह चुका हूँ कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें। बड़ा एंगल जिस फंक्शन के साथ है वो पहले लिखना चाहिए, दोनों ऐड हो रहे हैं तो tan 32 पहले लिख लें और tan 20 बाद में, क्योंकि सेंटर प्लस का साइन है मसला नहीं होगा। ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो tan 32 को पहले लिख लें और tan 20 को बाद में लिख लें, मसला नहीं है। 1 एज इट इज़ माइनस का साइन भी एज इट इज़। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये tan पहला एंगल अल्फ़ा है दूसरा एंगल बीटा है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा किसकी इक्वल है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल। tan अल्फ़ा कितना है, पहला एंगल 32 डिग्री बीटा
20 डिग्री, 32 डिग्री अल्फ़ा था, 20 डिग्री बीटा था। अब इसको सॉल्व करते हैं, 32 में 20 ऐड करते हैं, 52 डिग्री, tan आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स पार्ट है, tan 35 डिग्री माइनस tan 12 डिग्री प्लस ये नीचे आएगा और 1 प्लस आएगा ना, tan 35 डिग्री tan 12 डिग्री। ये यहाँ पे बड़ा एंगल पहले से ही मौजूद है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, ये फार्मूला आपके से लिखा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा किसकी इक्वल है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। पहला एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल बीटा है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब tan अल्फ़ा माइनस बीटा की इक्वल है tan अल्फ़ा कितना, 35 डिग्री माइनस फार्मूले का बीटा 12 डिग्री है। 35 में से 12 माइनस करते हैं, 23 डिग्री, tan आपके पास आ जाएगा। सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने भी डिस्प्ले होगा। एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग साइन पाई बाई 12, पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। साथ फिर पार्ट सबको बताता हूँ, उसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल पाई की फॉर्म में आएगा तो पाई 180 डिग्री की इक्वल होता है 180/12 साइन 15 डिग्री। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल, अच्छा मैंने जैसे कि कहा था कि ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री भी था इसमें। तो ये आपके सामने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा, अब ये 15 आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अब आपने लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट कैलकुलेटर। बहुत सारे मेथड हैं, एक डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला है, और एक ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा से ये आप फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा से भी कुछ, ये आपके सामने 6 पार्ट्स हैं। तो इससे पहले इसी तरह का क्वेश्चन मैं डबल एंगल से और हाफ एंगल से ये समझा चुका हूँ 10.2 के अंदर। 10.1 के अंदर ये फार्मूला हमने डबल एंगल वाला, हाफ एंगल वाला नहीं, ये वाले फार्मूले हैं, ठीक है, उसके ज़रिए हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, आप 45 माइनस 30 करते हैं तब भी 15 डिग्री आएगा। अगर हम 60 में से 45 माइनस करें तब भी 15 डिग्री आएगा। आपने स्टैंडर्ड एंगल्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि वो जो एंगल आपको चाहिए वो आ सकता है या नहीं आ सकता। बिल्कुल आएगा। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। अब ये पहला एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल बीटा है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा सेंटर में माइनस का साइन है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस ही होगा। अब हमने इसको अप्लाई करना है, साइन अल्फ़ा और ये बीटा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा कितना 45 डिग्री, बीटा आपका 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन अल्फ़ा हो गया कॉस बीटा, यानी कि बीटा आपके पास 30 डिग्री था, माइनस कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना था 45 डिग्री, माइनस साइन बीटा, बीटा आपके पास कितना था 30 डिग्री। फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करना है। साइन 45 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, √2/2 लिखेगा आपने, 1/√2 लिखना है। 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा, जो 30 कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कॉस 30 कैलकुलेटर में लिखेंगे, √3/2 बताएगा, माइनस कॉस 45 √2/2 कैलकुलेटर बताएगा, आपने 1/√2 लिखना है, ठीक है। साइन 30 1/2 ही कैलकुलेटर बताएगा, सिर्फ √2/2 की जगह पे 1/√2 लिखना, बाकी कैलकुलेटर की माननी है। 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 लिख सकते हैं, 1 × 1 1, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2, सेंटर माइनस का साइन है, 2/2 कॉमन एलसीएम है, तो √3 - 1, ये साइन 15 डिग्री आपका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 है tan 75 डिग्री, 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 + 30 डिग्री। ये आपके पास दोनों एंगल मौजूद हैं, देख लें, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब फार्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ होगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब पहला एंगल आपके पास अल्फ़ा, दूसरा एंगल बीटा है। tan अल्फ़ा यानी कि tan 45 डिग्री प्लस tan बीटा यानी कि 30 डिग्री, 1 माइनस tan अल्फ़ा यानी कि 45 डिग्री, tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री। अब tan 45 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा, tan 30 लिखेंगे तो 1/√3 आएगा, 1 एज इट इज़ माइनस फार्मूले का, tan 45 1 आएगा और tan 30 1/√3 आएगा। 1 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√3, 45 + 30 कितना आएगा 75। अब इसका एलसीएम लेंगे, 35 को 1 से मतलब ये तो tan 75 तो एज इट इज़ आएगा ना, √3 एलसीएम आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 एलसीएम वाला √3, यहाँ पे भी √3 एलसीएम आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 - 1/√3,
अंडर रूट 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा अंडर रूट 3 +1 और अंडर रूट 3 -1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन है, प्लस से लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड को रैशनलाइज कहते हैं। अंडर रूट 3 -1 का कॉन्जुगेट मतलब कह सकते हैं अंडर रूट 3 +1। बाद लोग ये यूज़ करते हैं, हालांकि नहीं, ये साइन सिर्फ चेंज करना है। अंडर रूट 3 माइनस कॉन्जुगेट तो आयोटा में होता है। खैर कुछ अंडर रूट में लोग भी कहते हैं अंडर रूट 3 -1 का कॉन्जुगेट अंडर रूट 3 +1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 का स्केयर, अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3, 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस के ही साइन है तो साइन प्लस के ही आएंगे, माइनस का कोई नहीं आ सकता। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 का स्केयर, अंडर रूट 3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अंडर रूट 3, और -1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अंडर रूट 3, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 का स्केयर 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 +1, अंडर रूट 3 का स्केयर 3 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल -1। अच्छा, यहाँ पे a-b+b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a² - b² मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। खैर अंडर रूट 3 कैंसिल -1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 1 4 +2 अंडर रूट 3, 3 -1 नीचे 2 आ जाएगा। अब 4 के नीचे भी 2 लिखेंगे और 2 अंडर रूट 3 के नीचे भी 2 लिखेंगे, एलसीएम ब्रेक कर लिया, 2 1 2 2 2 4 2 आ गया, 2 और 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 tan 75 डिग्री का आंसर ये आ गया। पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 tan 105 डिग्री, 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 + 45, ये आपके एंगल मौजूद है 60 और 45। ऐड करने से tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा यूज़ होगा। अल्फ़ा 60 डिग्री, बीटा 45 डिग्री है, तो 60 और बीटा 45, अल्फ़ा 60 और बीटा 45 पुट कर दिया 1 और माइनस एज इट इज़, ऊपर ये प्लस का साइन था, और मैंने कहा tan का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, ऊपर tan ऐड होंगे, नीचे tan मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1 माइनस होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अंडर रूट 3 आएगी tan 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, सेंटर प्लस था 1 एज इट इज़, अंडर रूट 3 होगा tan 60 की वैल्यू, और tan 45 की वैल्यू 1 है, अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 3 आ जाता है, 60 + 45 105 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट 1 प्लस अंडर रूट 3 है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, अंडर रूट 3 +1 1 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज़ लिखा था। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये रैशनलाइज कर लिया, अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 को प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस के साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3, 1 1 इधर 1, 1 को प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 से बल्कि प्लस अंडर रूट 3 है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 का स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये अंडर रूट 3 का स्केयर पहले लिख लिया, 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 मतलब, और +1 1 एज इट इज़, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 3 का स्केयर 3 आ जाएगा, 3 + 1 ऐड होके 4 + 2 अंडर रूट 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, 60 + 45 105 आया था, ये साथ साथ चलता रहेगा। 4 के नीचे भी -2 से डिवाइड करेंगे, 2 अंडर रूट 3 के नीचे भी -2 आएगा, कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4, साथ माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे, माइनस बच जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 3। ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है, tan 5π/12, 5 पाई का 180/12, तो ये टेंजेंट 75 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 था, ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो फार्मूला है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा आपके 45 डिग्री है, बीटा आपके 30 डिग्री है, कॉज अल्फ़ा यानी कि 45 डिग्री, कॉज बीटा यानी कि कॉज 30 डिग्री, प्लस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा आपका 45 डिग्री था, साइन बीटा बीटा आपका 30 डिग्री था। अब इसमें वैल्यू पुट कर ली, सिंप्लीफाई करते हैं, cos 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर अंडर रूट 2/2 बताएगा, बार बार बता चुका हूँ, 1/√2 लिखना है। cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर अंडर रूट 3/2 बताएगा, प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 2/2 बताएगा, आपने 1/√2 लिखना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अंडर रूट 2
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 √2, सेंटर में प्लस का साइन था। अब क्योंकि एलसीएम 2 √2 कॉमन है तो 3 + 1 आपके उस ऊपर आ जाएगा 2 √2 आपका एलसीएम था। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 6, साइन 7π/12। पाई आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 180 डिग्री पुट करना है, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड किया तो 105 डिग्री आएगा। 105 डिग्री का बता चुका हूँ कि 60 + 45 आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे सारे एंगल्स ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। अल्फा आपके पास 60 डिग्री है, बीटा आपके पास 45 डिग्री है। फॉर्मूला आपके पास लिखा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा आपके पास कितना है 60 डिग्री, कॉस बीटा आपके पास 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फा 60 डिग्री प्लस साइन बीटा आपके पास 45 डिग्री था। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आएगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2/2, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2/2, सेंटर में प्लस का साइन। 60 + 45 कितना आ जाएगा 105 डिग्री, जो कि 7π/12 के इक्वल था। 2/2 कॉमन एलसीएम था, √3 + 1 ऊपर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा √3 + 1/2√2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, साइन u दिया हुआ है 3/5, कॉस v दिया हुआ है 4/5 एंड u एंड v आर बिटवीन 0 एंड π/2। पाई होता है 180, 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, 0 से 90 के दरमियान पहला क्वाड्रेंट होता है। ये 4 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी, 4 पार्ट्स हैं। तो फार्मूला सबसे पहले आपने लिखना है, ठीक है। फार्मूले के अंदर 4 वैल्यूज़ आती हैं, वो 4 वैल्यूज़ जब तक फाइंड नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। साइन u दिया हुआ है 3/5, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि याद रखने का तरीका है, साइन सम और पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। आपके सामने अभी लिख दूंगा। ये मैंने बताया था कि u पहले क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट होता है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में h लिखा है, 5 का स्क्वायर, और b फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है, प्लस p आपके परपेंडिकुलर 3 था, 3 का स्क्वायर आ गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस का साइन बीच में आएगा और यहाँ पे इक्वल का साइन है, बेस का स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस होगा, 25 - 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और 25 - 9 कितना आ जाएगा 16, अंडर लेते हैं तो 4 आ जाएगा, बेस 4 आ गई। अब आपने साइन है तो कॉस फाइंड करना है, कॉस है तो साइन फाइंड करना है, एंगल यू है तो यू ही एंगल आपके पास आएगा। कॉस करली ब्राउन हेयर, याद रखने का तरीका है, बेस आपके पास कितनी है 4 आपने फाइंड कर ली थी, हाइपोटेन्यूज 5 था, और क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब आपके पास साइन वी दिया हुआ था 4/5, सम पीपल हैव, अगेन वही चीज़, और वी पहले क्वाड्रेंट में इसने बता दिया था, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 था, 5 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी आपके पास 4 था, परपेंडिकुलर है, 4 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का साइन था, राइट साइड पे प्लस 16 था, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा -16, 25 - 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 25 - 16 आपके पास 9 आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अंडरूट लेते हैं, 9 का अंडरूट 3 आ जाएगा और बी स्क्वायर का अंडरूट बी आ जाएगा, बेस 3 आ गई। अब करली ब्राउन हेयर, बेस कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज 5। अब आपने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, आपके सामने आ गया साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, कहीं पे अल्फा प्लस बीटा, कहीं पे यू प्लस वी, कहीं पे एक्स प्लस वाई, कहीं पे ए प्लस वी, एंगल्स के नाम वो चेंज कर देगा। फार्मूला कॉस यू प्लस वी यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का है, सिर्फ एंगल के नाम अल्फा और बीटा के बजाय यू और वी हो गए हैं। तो कॉस यू साइन वी, कॉस यू कॉस वी माइनस साइन यू साइन वी, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने क्या बताया था, कॉस के फॉर्मूले में कॉस इकट्ठे और साइन इकट्ठे आएंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन आएगा। फॉर्मूला यहाँ पे भी हाईलाइटेड में भी लिखा था, वैसे भी लिख दिया। वैल्यू पुट करते हैं, कॉस यू की वैल्यू कितनी है आपके 4/5, कॉस वी की वैल्यू, ये कॉस वी की वैल्यू 3/5 माइनस फार्मूले का साइन यू की वैल्यू 3/5,
साइन वी की वैल्यू 4/5, वैल्यू पुट कर ली। 4 3 ज़र कितने थे 12 और 5 5 ज़र 25 माइनस 3 4 ज़र 12 होते हैं, 5 5 ज़र 25 होते हैं। कॉमन एलसीएम है, अच्छा एलसीएम भी ले सकते हैं लेकिन 12/25 सेम है, प्लस और माइनस के कट ओके आंसर 0 आ जाएगा। पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट है आपके सामने भी डिस्प्ले होगा, tan u माइनस वी। टेंजेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं। जो टेंजेंट का एंगल है वही साइन और कॉस दोनों का होगा। अच्छा अब साइन u माइनस वी यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फ़ा यानी कि u, कॉस बीटा यानी कि v, माइनस कॉस अल्फ़ा यानी कि u, साइन बीटा यानी कि v। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला क्या आता है, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यू और वी की फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा यानी कि यू और वी अल्फ़ा बीटा है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा यानी कि साइन यू और साइन वी। अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन यू की वैल्यू कितनी है, ये चारों वैल्यूज लिखी हैं, पुट करते हैं। साइन यू की वैल्यू 3/5 और कॉस वी की वैल्यू 3/5 माइनस फार्मूले का कॉस यू की वैल्यू 4/5 और साइन वी की वैल्यू 4/5, वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई, सेंटर में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। कॉस यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5, कॉस वी की वैल्यू 3/5 प्लस साइन यू की वैल्यू 3/5 और साइन वी की वैल्यू 4/5, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 ज़र 9 और 5 5 ज़र 25, 9/25, 4 4 ज़र 16 और 5 5 ज़र 25, 16/25, सेंटर माइनस का साइन है। 4 3 ज़र 12 होते हैं, 5 5 ज़र 25 तो 12/25, 3 4 ज़र 12 और 5 ज़र 25, 12/25 और सेंटर में प्लस का साइन था। अब क्योंकि कॉमन एलसीएम है तो 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7/25। कॉमन एलसीएम वो एज इट इज लिख दिया, 12 + 12 24 और एलसीएम 25 था। 25 और 25 कैंसिल हो जाएंगे, -7/25। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, टेंजेंट। अच्छा यहाँ पे u और v था, मैंने अल्फा और बीटा लिख दिया। अच्छा ये मैंने सारे u माइनस वी लिख दिए, लिखना u माइनस वी चाहिए था, सिर्फ आपको समझाने के लिए अल्फा और बीटा लिखे थे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है साइन u माइनस वी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा आपका u और बीटा आपका v है, ठीक है। ये हाईलाइटेड में भी लिखा और वैसे भी लिख दिया। आप क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं। साइन u की वैल्यू कितनी है 3/5 और कॉस v की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस फार्मूले का कॉस u की वैल्यू 4/5 और साइन v की वैल्यू 4/5, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 ज़र 9, 5 5 ज़र 25, 9/25, 4 4 ज़र 16, 5 5 ज़र 25, 16/25, सेंटर माइनस का साइन है। एलसीएम क्योंकि कॉमन है तो 9 माइनस 16 ऊपर आ जाएगा, 9 माइनस 16 कितना होता है -7/25। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, कॉस यू माइनस वी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। हाईलाइटेड में भी लिखा हुआ है, अल्फ़ा आपका यू है और बीटा आपका वी है। कॉस यू की वैल्यू कितनी है, कॉस यू की वैल्यू 4/5, कॉस वी की वैल्यू 3/5 प्लस फार्मूले का साइन यू की वैल्यू 3/5 और साइन वी की वैल्यू 4/5। यहाँ माइनस हो तो प्लस होता है, कॉस के फार्मूले में कॉस इकट्ठे और साइन इकट्ठे होते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़र 12, 5 5 ज़र 25, 3 4 ज़र 12 और 5 5 ज़र 25, सेंटर में प्लस का साइन। एलसीएम क्योंकि कॉमन है तो 12 + 12 24/25, फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखें, पिछले क्वेश्चन में यू और वी लिखे थे, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिख दिए। साइन अल्फ़ा दिया हुआ है -4/5 और कॉस बीटा दिया हुआ है -12/13। उसने कहा है कि अल्फ़ा और जो बीटा है वो क्वाड्रेंट उसके बता दिए, अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, बीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट है, दूसरा और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। साइन अल्फ़ा दिया हुआ -4/5, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। एंगल सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, कंपेयर करना है, सम पीपल है उसी तरह ही। अब अपने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए थर्ड साइड फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 5 का स्क्वायर आ गया, बेस फाइंड करनी, बेस का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर 4 था, 4 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 है इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16,
16 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्केयर। 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू बी स्केयर। अंडर रूट देते हैं तो बेस स्केयर का अंडर रूट बेस आ जाएगा और 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। बेस फाइंड कर ली ब्राउन हेयर। याद रखने का तरीका था, बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना था अंडर रूट 5 था। अब अल्फा किस क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, तीसरा ये चौथा क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या सजना टूर, चलिए किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉर्ड पॉजिटिव है, तो कॉज क्या होगा? नेगेटिव। अब आपने साइन था तो कॉज फाइंड कर लिया था, एंगल अल्फा तो अल्फा ही एंगल आएगा। अब आपने बीटा को देखना है, कॉज बीटा -12/13 कर ली ब्राउन हेयर। याद रखने का तरीका, बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट हाइपोटेन्यूज कितना 13। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपने गिवन दी हुई है 12 का स्क्वायर आ गया प्लस पी आपने फाइंड करना है प्लस पी का स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर बेस बी है, हाइपोटेन्यूज एच है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी का स्क्वायर इक्वल का साइन सेंटर में प्लस 144 है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 का अंडर रूट पी आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 आएगा और पी स्क्वायर का अंडर रूट पी आ जाएगा। परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अच्छा, साइन हो तो कॉज फाइंड करना होता है, कॉज हो तो साइन फाइंड करना होता है। एंगल बीटा था तो इसका एंगल भी बीटा ही आएगा। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना था 13। बीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। साइन यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, ये चारों वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है तो फार्मूला क्या? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है? -4/5, हाईलाइट में भी लिखी वैसे भी लिखी है। और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? -12/13 माइनस फार्मूले का कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू 5/13। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 12 ज़र 48, 5 13 ज़र 65, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ज़र 9, बल्कि 3 5 ज़र 15, मुझे 5 13 ज़र कितने होते हैं? 65। एलसीएम क्योंकि कॉमन है 48 + 15/65 आ जाएगा। ऐड करते हैं 48 + 15 63/65। सेकंड पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पिछले पार्ट में यूर हुई थी, यहाँ पे अल्फा और बीटा आ गए। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके सामने -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू -12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 5/13। अब आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 12 ज़र 36, 5 13 ज़र 65, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 ज़र 20, 5 13 ज़र 65। अच्छा, इस तरह कट हो रहा है, कभी भी कट ना करें, एलसीएम में प्रॉब्लम आएगा। कॉमन एलसीएम इस तरह आता है और इसमें मसला नहीं आता। माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, कॉमन एलसीएम है 65, 36 + 20 ऊपर आ जाएगा, ऐड होके 56/65। ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट आपके सामने, इसका तीसरा पार्ट tan अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट का जो एंगल है वो साइन कॉस दोनों का होगा। टेंजेंट का फार्मूला अपना भी लगा सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा को जो आपको पहले लिख के बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, आपको बता दी, जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। अब ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई पुट करते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू -12/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू 5/12। कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू -12/13 माइनस फार्मूले का साइन अल्फा की वैल्यू -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 5/13। वैल्यूज पुट कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 12 ज़र कितने होते हैं? 48, 5 13 ज़र 65, तो 48/65 आना चाहिए। 3 5 ज़र 15,
5 13 = 65, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया था, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 12 36, 5 13 65, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 20 और 5 13 65। अब 65 कॉमन एलसीएम है तो 48 में से 15 माइनस होकर 33 ओवर एलसीएम वाला 65, 36 प्लस 20 56 ओवर 65 एलसीएम वाला 65 और 65 कैंसिल हो जाएंगे, 33 और 56 tan अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। tan अल्फ़ा दिया हुआ है 3/4, सीकेंड बीटा दिया हुआ है 13/5। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में कॉस बीटा था, अब उसने सीकेंड करके आपको परेशान करने की कोशिश की। कॉस बीटा में से फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा और बीटा उसने कहा कि पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, नाइदर अल्फ़ा नॉर बीटा इन दी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल भी कहते हैं, ठीक है, एंगल को पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। अब यहाँ पे टेंजेंट क्योंकि पॉजिटिव है तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसने कह दिया अल्फ़ा नहीं है, तो फिर अल्फ़ा कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये मैंने लिख दिया। अब टेंजेंट क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग याद रखने का तरीका, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है, तो ये आपके सामने आ गया पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपके 4 है, 4 का स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और सेंटर में यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे इक्वल का साइन, 16 प्लस 9 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है अंडरूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 25 का अंडरूट 5 आ जाएगा। अब आपके पास साइन का अल्फ़ा और कॉस का अल्फ़ा दोनों ही नहीं है, तो साइन क्या था, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 आ गया। अब आपने देखना है कि एंगल आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। कॉस होता है करली ब्राउन एयर, बेस कितनी थी 4, ये 4 लिख दी, हाइपोटेन्यूज कितना था 5, ये अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। सीकेंड बीटा दिया, सीकेंड रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का, तो 13/5 का रेसिप्रोकल 5/13 आ जाएगा, तो कॉस क्या आता है, करली ब्राउन हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होता है पहले में और चौथे में, पहले क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है, ठीक है, उसने क्वेश्चन में लिख दिया था, तो कॉस क्योंकि फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा बीटा आपका। अब बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 5 है, 5 का स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इक्वल का साइन और प्लस पी का स्क्वायर। 25 यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 144 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 144 का अंडर रूट 12 होता है और पी स्क्वायर का अंडर रूट पी होता है, परपेंडिकुलर 12 आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा था कॉस और साइन फाइंड करते हैं, तो कॉस बीटा मौजूद है, साइन बीटा हमें चाहिए था, तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर 12 आ गया और हाइपोटेन्यूज कितना था 13। अब क्योंकि बीटा सेकंड किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, ये लिखा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और रेसिप्रोकल उसका सेकंड पॉजिटिव होता है, साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है। बीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में था। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू बल्कि माइनस नहीं प्लस है 5/13, प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13, वैल्यू पुट कर ली, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 5 15 और 5 13 65। मैंने कहा था कट नहीं करना एलसीएम में वरना प्रॉब्लम आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 12 48, 5 13 65, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया था और प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। एलसीएम क्योंकि कॉमन है 65 -15 प्लस 48 आ जाएगा, तो ये 33/65। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, माइनस फार्मूले का साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू
साइन बीटा की वैल्यू -12/13, वैल्यूज पुट कर ली, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 20, 5 13 65, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 12 36 और 5 13 65, ये सेंटर माइनस का साइन आ गया। तो एलसीएम की कॉमन है -20 -36 -56/65, आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसका पहला पार्ट है कॉस अल्फ़ा प्रूव करना है, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 -1, और ये मिडिल साइड है, और फिर इसको प्रूव करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अच्छा, cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा का ऑफ अल्फ़ा है, आपको नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा का ऑफ अल्फ़ा बाई 2 हुआ है, तो हमें इसलिए पता चला कि ऑफ एंगल फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो अब अल्फ़ा का ऑफ अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है, 2 अल्फ़ा का ऑफ अल्फ़ा था ना, साइन और कॉस दोनों के ऊपर स्केयर है और एंगल हाफ हुआ है। इसी तरह यहाँ पे कॉस के ऊपर भी स्केयर आएगा, साइन के ऊपर स्केयर आएगा, जैसे यहाँ पे था सेंटर माइनस भी आएगा, कॉस के ऊपर भी स्केयर, साइन के ऊपर भी स्केयर, सेंटर माइनस का साइन, और 2 अल्फ़ा का ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह कॉस के ऊपर भी स्केयर, साइन के ऊपर भी स्केयर, सेंटर माइनस, और अल्फ़ा का ऑफ अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2। अब हमें आंसर में कॉस स्केयर चाहिए, साइन स्केयर नहीं चाहिए मिडिल साइड में। तो साइन स्केयर की रिप्लेसमेंट होती है 1 - कॉस स्केयर, एंगल अल्फ़ा बाई 2 है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई 2 ही लिखना है। साइन स्केयर की रिप्लेसमेंट लगा ली 1 - कॉस स्केयर, अल्फ़ा बाई 2 एंगल था वही लिख लिया, कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़, माइनस का साइन, कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़ लिखा, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2। अब कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 दो दफ़ा ऐड हो रहा है, 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 -1 मिडिल साइड आ गई। अब हमें आंसर में अब साइन स्केयर चाहिए, कॉस स्केयर नहीं चाहिए। तो कॉस स्केयर की रिप्लेसमेंट होती है 1 - साइन स्केयर, जो एंगल कॉस का वही साइन का लिखना है। 2 एज इट इज़, कॉस स्केयर की रिप्लेसमेंट 1 - साइन स्केयर, जब भी वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही पुट करेंगे, -1 एज इट इज़ आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को साइन स्केयर से मल्टीप्लाई किया 2 साइन स्केयर साथ एंगल अल्फ़ा बाई 2 -1, 2 में से 1 माइनस होगा 1, और -2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़। ये राइट हैंड साइड आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने प्रूव करना है कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा। तो यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखे हुए हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ये लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन के फार्मूले प्लस का साइन और सेंटर प्लस ही आता है, माइनस हो तो माइनस ही आता है। साइन के फार्मूले में साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन होता है, बार बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ ताकि आपको याद जानने में आसानी हो। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये भी है, ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है, तो इसको ए कह लेते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये भी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसको बी कह लेते हैं। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए क्या आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है, तो ए का स्केयर ये आ गया। अब बी का स्केयर लिखना है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का स्केयर आ गया। अब होल के ऊपर स्केयर है तो साइन के ऊपर स्केयर आएगा, कॉस के ऊपर स्केयर आएगा, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आता, साइन स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा। इसी तरह यहाँ पे भी होल का स्केयर है, कॉस के ऊपर स्केयर आएगा, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आएगा, साइन के ऊपर स्केयर आएगा, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आएगा। अब अगर आंसर देखें तो मुझे कॉस स्केयर बीटा और कॉस स्केयर अल्फ़ा रिक्वायर्ड है, साइन स्केयर अल्फ़ा रिक्वायर्ड नहीं है। तो साइन स्केयर की रिप्लेसमेंट क्या, 1 - कॉस स्केयर, पहले एंगल अल्फ़ा बाई 2 था, अब एंगल अल्फ़ा आ गया, तो साइन स्केयर की रिप्लेसमेंट लगा ली 1 - कॉस स्केयर, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं था। कॉस स्केयर बीटा एज इट इज़ आ गया, माइनस आ गया, कॉस स्केयर अल्फ़ा तो चाहिए था, साइन स्केयर बीटा नहीं रिक्वायर्ड था। तो साइन स्केयर बीटा की रिप्लेसमेंट क्या है, 1 - कॉस स्केयर बीटा। अगर एंगल अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही लिखेंगे, बीटा तो बीटा ही लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को कॉस स्केयर बीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्केयर बीटा, कॉस स्केयर अल्फ़ा को कॉस स्केयर बीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉस स्केयर अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस इंटू प्लस, माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा को कॉस स्केयर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्केयर बीटा बच गया और कॉस स्केयर अल्फ़ा बच गया, सेंटर में माइनस का साइन। ये राइट हैंड साइड थी, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट अब गया आपके सामने,
ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा प्रूव करना है, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस वन डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। ये आगे दो क्वेश्चंस के प्रूव में भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। और बहुत सारों ने टेन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से ड्राइव किए, जो कि बहुत मुश्किल है। कुछ प्रूव अभी आपको बताऊंगा। अभी कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेंथी भी होता है और मुश्किल भी हो जाता है, उसमें रट्टा लगाना पड़ेगा ज़्यादा। कॉट में इस तरह बात करता हूँ जहाँ पे हो उस साइड से सॉल्व करना चाहिए। ये डिवाइड का साइन था, इसकी जगह मैंने ये वाला डिवाइड लगा लिया, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस वन और कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ये लिख दिया डिवाइड। इस तरह था, इस तरह लिख दिया। अच्छा ज़्यादा कॉट थे चार, तो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया। कॉट क्या था, कॉज ओवर साइन, जो कॉट का एंगल है वही कॉज साइन दोनों का है। कॉट कॉज ओवर साइन होता है, कॉट का जो एंगल है बीटा है यहाँ पे, तो कॉज और साइन का एंगल भी बीटा ही होगा। माइनस वन एज इट इज़ आ गया। इसी तरह कॉट अल्फ़ा है, कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, एंगल कॉट का अल्फ़ा है तो कॉज और साइन दोनों का एंगल अल्फ़ा ही होगा। कॉट का एंगल बीटा है तो कॉज और साइन दोनों का एंगल बीटा होगा। कॉट कॉज ओवर साइन होता है। अब आपने एलसीएम लेना है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा एलसीएम आ रहा है जो कि वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। सेंटर माइनस का साइन था, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कैंसिल हो जाएंगे, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉज अल्फ़ा के साथ साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अरेंज करके लिख लिया, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कॉज बीटा के साथ। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज करके लिख दिया। इसको यहाँ पे लिखना था और इसको यहाँ पे लिखना था, मैंने अरेंज करके एक स्टेप आपको बचा दिया है। एलसीएम साइन अल्फ़ा साइन बीटा था। अच्छा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा अगर डिवाइड का साइन हो, आमने सामने हो, तो कट हो जाता है। कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बच जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ये बच जाएगा, ये लिख दिया। अच्छा, अगर आप लिखना चाहते हैं कॉज अल्फ़ा साइन बीटा इस तरह लिख दें और साइन अल्फ़ा कॉज बीटा इस तरह लिख दें, बाद में अरेंज कर लें, मैंने पहले अरेंज कर लिया था। अगर आप परेशान हैं तो उसी तरह लिख दें और यहाँ पे बाद में अरेंज कर लें, इसमें भी कोई मसला नहीं, क्योंकि फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा था, इसलिए मैंने पहले अरेंज कर दिया था। अगर नहीं करना चाहते तो पहले लिख लें, फिर फार्मूले के मुताबिक अरेंज कर लें। ये पहले ही अरेंज हुआ है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसकी इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की, आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, डिवाइड का ये साइन था, वापस उसी फॉर्म में ले आते हैं। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब कॉज और साइन दोनों का एंगल सेम है, कॉज और साइन क्या होता है, कॉट कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने भी डिस्प्ले होगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्रूव हमने करना है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अच्छा, दो टेंजेंट है इसमें, तो इस साइड से सॉल्व करते हैं, इससे भी प्रूव कर सकते हैं। दोनों तरीके करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये राइट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड लिख ली, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉज, जो टेंजेंट का एंगल है वही साइन कॉज दोनों का होगा। तो यहाँ पे अभी ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, टेंजेंट का जो एंगल है वही कॉज और साइन दोनों का होगा। टेंजेंट बीटा है तो साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। अब एलसीएम क्या आ रहा है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ये एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिफरेंट एलसीएम है। साइन अल्फ़ा के साथ कॉज बीटा आ जाएगा और साइन बीटा के साथ कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। कॉज अल्फ़ा पहले लिखना चाहिए, बीटा वाला बाद में लिखना चाहिए। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया और कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा एज इट इज़ आ गई, ही राइट लेफ्ट हैंड साइड थी। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा। पाई होता है 180 डिग्री, 180 को 4 पे डिवाइड करते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखी, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 45 है, तो फार्मूला यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ होगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो अल्फ़ा कितना है, पाई बाई 4 जो कि 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री प्लस टेंजेंट बीटा यानी कि टेंजेंट थीटा, पहला है अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, वन माइनस टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना था पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, बीटा आपका थीटा था
टेंजेंट अल्फ़ा और ये टेंजेंट बीटा लिख दिया फार्मूला, ये अप्लाई हो गया। टेंजेंट 45 कैलकुलेटर में लिखेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 प्लस टेन थीटा 1 एज इट इज़, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 और टेंजेंट थीटा एज इट इज़ 1 प्लस टेन थीटा ऊपर आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये ना हो कि 1 माइनस 1 कर दें। 1 को टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया, टेन थीटा ये माइनस का साइन और ये 1, यही राइट हैंड साइड थी। अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। सिर्फ माइनस का फ़र्क आ गया, पहले टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा था, अब टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। पाई बाई 4 वही 45 डिग्री है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब फार्मूला अप्लाई होगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो कि टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा है। याद रखने की ट्रिक बतानी थी, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो दरम्यान में तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। अगर दरम्यान में माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। ऊपर टेन प्लस हो रहे होंगे या टेन माइनस हो रहे होंगे, और प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे प्लस, और टेंजेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, टेंजेंट अल्फ़ा और टेन बीटा 1 पहले आएगा। ये फार्मूला को याद रखने की ट्रिक भी बता दी। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। पाई बाई 4 कितना है, 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री माइनस टेन थीटा, पहला एंगल अल्फ़ा और दूसरा बीटा, ये अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया। 1 प्लस टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा कितना 45 डिग्री, टेन बीटा, बीटा आपको थीटा है। अब टेंजेंट 45 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर 1 आएगा। माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री कितना 1 है। टेन थीटा एज इट इज़ 1 प्लस 1 2 नहीं कर देना, पहले मल्टीप्लाई होता है, 1 को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, यही राइट हैंड साइड थी। इसका थर्ड पार्ट है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, प्रूव कर रहे हैं। टेन स्केयर अल्फ़ा माइनस टेन स्केयर बीटा 1 माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा टेन स्केयर बीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला भी बताऊंगा, ये दोनों यूज़ होंगे। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, ये डिवाइड हो रहे हैं ना कॉट, तो इसको 1 ओवर कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा को साइड पे लिख दिया। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ही आएगा ना, और ये वैल्यू क्या, और ये डिवाइड, यही चीज़ बनेगी। अब 1 ओवर कॉट क्या होता है, वो 1 ओवर कॉट यानी कि रेसिप्रोकल, 1 के नीचे कोई वैल्यू उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेंजेंट। एंगल क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, एंगल वही लिखेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ गया। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपके सामने हाईलाइटेड में लिखा हुआ है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये दोनों पुट कर लिए। ये भी टेन अल्फ़ा, ये भी टेन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। टेन बीटा, ये भी टेन बीटा, ये बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। फंक्शन के ऊपर स्केयर आता है, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आता। टेन स्केयर अल्फ़ा आपका ए स्केयर हो गया, और टेन स्केयर बीटा आपका बी स्केयर हो गया, और सेंटर माइनस का साइन यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये भी टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये बी हो जाएगा। तो ए का स्केयर यानी कि ए 1 है, 1 का स्केयर 1 आ गया। अब बी का स्केयर यानी कि टेन अल्फ़ा टेन बीटा का स्केयर। तो आपको मैंने क्या बताया था कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई है, दोनों के ऊपर स्केयर है, तो होल का स्केयर है, तो इन दोनों का स्केयर होगा, टेन का भी स्केयर होगा, इस टेन का भी स्केयर होगा। एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आएगा, अल्फ़ा साथ आ गया और यहाँ पे बीटा साथ आ गया, यही प्रूव करना था। अब आपने क्या करना है, बल्कि पार्ट 4 अभी रह गया। 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई, प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई की इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ज़्यादा टेन क्योंकि इसमें थे, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर इसको यहाँ पे लिखता है, इसको यहाँ पे, तो लोग इसी से स्टार्ट करते, लेफ्ट हैंड साइड से मुश्किल हो जाता है बेटा हर चीज़ को, मतलब सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पढ़ाने वाले से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे पढ़ाएं कि स्टूडेंट को रट्टा ना लगाना पड़े। 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई, टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस। टेंजेंट का एंगल थीटा है, तो साइन कॉस दोनों का एंगल थीटा होगा। 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। अच्छा, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इस डिवाइड के बजाय डिवाइड का सिंबल लगा के किया था, उस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह भी कर सकते हैं। वहाँ मैंने बताया था कि अगर वो डिवाइड का सिंबल लगाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा, वरना ये डबल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो ये इसमें ज़रा आपको परेशानी होती है। खैर मैं ये परेशानी भी आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। टेंजेंट क्या था, साइन ओवर कॉस, एंगल फाई है, तो टेंजेंट का साइन और कॉस का दोनों का एंगल
फाई ही आएगा। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट फाई यानी कि साइन फाई ओवर कॉस फाई। और ऊपर भी एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या है कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये मैंने रीराइट कर लिया था। एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले रहे हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस फाई और साइन थीटा साइन फाई एज इट इज़, सेंटर में माइनस का साइन। अच्छा, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई एलसीएम आ गया जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस फाई, ये प्लस का साइन आ गया और कॉस थीटा कॉस फाई क्योंकि एलसीएम तक कट हो चुका था, साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ज़रा नज़र बिल्कुल चकरा जाती है, मैंने सेकंड टाइम इसे रिपीट भी गलती से कर दिया, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिस्टेक्स हो सकती हैं। एलसीएम जब लेंगे कॉस थीटा कॉस फाई पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर और साइन थीटा साइन फाई एज इट आएगा सेंटर माइनस साइन एलसीएम वाला, ये कॉस थीटा कॉस फाई। इसी तरह नीचे कॉस थीटा कॉस फाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने दोबारा से बता दिया, प्लस साइन थीटा साइन फाई और एलसीएम वाला कॉस थीटा कॉस फाई, ये दोनों कट हो जाएंगे। कट होने के बाद वैल्यू जो बच गई थी वो लिख दी, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ऊपर बचा था और कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई नीचे बच गया था। अब ये फार्मूला दोनों ओपन थे, अब इसको क्लोज करना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा, पहला एंगल अल्फा दूसरा बीटा है, तो अल्फा आपका थीटा और बीटा आपका फाई है, तो ये कॉस थीटा प्लस फाई हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये बंद हो रहा था। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस है तो प्लस आता है, प्लस हो तो दरमियान में माइनस आता है। कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, तो अल्फा आपका थीटा और बीटा आपका फाई है, पहला एंगल अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्लोज हो गया, यही प्रूव कर रहा था। राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन थीटा ओवर सीकेंड 4 थीटा कॉस थीटा ओवर कोसिकेंड 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं और एक चीज़ है कि सीकेंड 4 थीटा डिवाइड हो रहा है ना, तो 1 ओवर सीकेंड 4 थीटा लिख सकते हैं, डिवाइड ही हो रहा है। साइन थीटा को साइड पे लिख दिया, कोसिकेंड 4 थीटा डिवाइड हो रहा है, तो 1 ओवर कोसिकेंड 4 थीटा वो तो डिवाइड ही हो रहा है ना, साइड पे कर दिया। कॉस थीटा साइड पे क्यों किया है, 1 ओवर जो सेकेंड होता है वो कॉस होता है, एंगल 4 थीटा साथ 4 थीटा आएगा। 1 ओवर को सेकेंड साइन होता है, यानी कि सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है और कॉस का रेसिप्रोकल कोसेकेंड का रेसिप्रोकल साइन होता है। सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस और कोसेकेंड का रेसिप्रोकल साइन होता है, एंगल 4 थीटा ही आएगा। तो 1 ओवर सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा साइन थीटा एज इट इज़, 1 ओवर कोसेकेंड हो जाएगा साइन 4 थीटा कॉस थीटा एज इट इज़। फार्मूला आता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। बड़ा एंगल पहले भी लिखना चाहिए, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा इसको यहाँ पे लिख दिया और कॉस अल्फा साइन बीटा इसको यहाँ पे लिख दिया, यानी कि पहला एंगल अल्फा दूसरा बीटा है ना, बड़े एंगल को अल्फा और छोटे एंगल को बीटा यहाँ पे हम कहेंगे। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इस वैल्यू को पहले और इस वैल्यू को बाद में लिख दिया। अब साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला बार बार बता चुका हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा आपके पास 4 थीटा और बीटा आपके पास थीटा है, 4 थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा 5 थीटा साइन 5 थीटा, यही राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी था। अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी शो डैट हमने क्या करना है, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। इफ़ का मतलब मैथ में गिवन होता है, जहाँ भी इफ़ होगा वहाँ से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ये ना हो कि कॉट के भी कॉज ओवर साइन लिख दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इफ़ का मतलब अगर खाली प्रूव डैट लिखा होता तो फिर आप ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही प्रूव करनी थी। अब इफ़ लिखा तो इफ़ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इफ़ का मतलब सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा और एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है 180। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सारे एंगल 2 पे डिवाइड हुए प्रूव में, तो हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को 2 पे डिवाइड कर देना, 180 को भी 2 पे डिवाइड कर देना, दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड किया, अल्फ़ा को भी 2 पे डिवाइड किया, बीटा को भी गैमा को भी, एलसीएम ब्रेक किया, सेंटर प्लस का साइन था, 180 ओवर 2 90 डिग्री हो जाएगा। अब बाद लोग मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कि टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, एग्जाम्पल में टेन है सारे, तो टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे कॉट है तो वाई और टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, उससे रटा लगेगा, रटा भूल जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत दफ़ा ये
बोर्ड पेपर आ चुका है क्वेश्चन के मतलब इसीलिए कि स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं और पढ़ाने वाले भी गलत तरीके से पढ़ाते हैं। टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, क्योंकि सारे कॉट है। अच्छा, एक गामा बाय टू है या अल्फा बाय टू को या बीटा बाय टू को, एक एंगल को इस साइड पे ले आएंगे। अब टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आंसर में कॉट रिक्वायर्ड है। अल्फा बाय टू प्लस बीटा बाय टू के बाहर भी कॉट आएगा, 90 माइनस गामा बाय टू के बाहर भी कॉट आएगा। अच्छा, कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये मैंने प्रूव करवाया था। मैंने कहा था कि इस प्रूव को 2 क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। कॉट अल्फा कॉस बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है। तो अल्फा आपका अल्फा बाय टू और बीटा आपका बीटा बाय टू है। कॉट अल्फा यानी कि अल्फा बाय टू, कॉट बीटा यानी कि बीटा बाय टू, माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा यानी कि अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा यानी कि बीटा बाय टू। 90 में से जब भी कोई एंगल माइनस होता है, ठीक है, तो कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेंजेंट में, ठीक है, और एंगल साथ लिखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में 90 में से कोई एंगल माइनस हो, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा था इसलिए थीटा लिखा है, यहाँ पे एंगल गामा बाय टू है तो गामा बाय टू लिख देंगे। कॉट में चेंजिंग आएगी जब भी 90 में से कोई एंगल माइनस या प्लस होगा या 90 के ऑड मल्टीपल में। अब आंसर में तो सारे कॉट थे, ये एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला आता है 1/कॉट कॉट, ठीक है। अब टेंजेंट की जगह पे 1/कॉट कॉट लिख लेंगे। एंगल जो टेंजेंट का वही कॉट का लिखेंगे, ये तो साइड उसी तरह लिखेंगे। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉट गामा बाय टू मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू माइनस 1 के साथ, ठीक है। ये कॉट गामा बाय टू मल्टीप्लाई कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू माइनस 1 के साथ, कॉट अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू 1 के साथ मल्टीप्लाई कॉट अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, साइड्स को रिप्लेस कर दिए। कॉट अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू को इस साइड पे लिख दिए, क्योंकि आंसर मुझे सम जो है ना लेफ्ट साइड पे चाहिए थे और प्रोडक्ट राइट साइड पे चाहिए था, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया। कॉट गामा बाय टू इंटू कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू माइनस 1। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस तो नहीं है ना या माइनस तो नहीं है ना, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपने उस तरह फिर मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर प्लस या माइनस होता फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते। तो कॉट गामा बाय टू मल्टीप्लाई होगा कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू के साथ, तो तरतीब से लिखते हैं कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू कॉट गामा बाय टू। इसको 2 इसको 3 इसको 4 समझ लें, कोई भी नंबर समझ लें या एक्स वाई जेड समझ लें, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तरतीब से लिख लेंगे। कॉस गामा बाय टू को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस गामा बाय टू, ठीक है, साथ माइनस का साइन आ गया। कॉट गामा बाय टू राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो गया प्लस। कॉट अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव थे। कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू कॉट गामा बाय टू राइट साइड पे रह गए, यही प्रूव करना था। अब आपने क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है नेक्स्ट 12 को। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अब पिछले क्वेश्चन में उसने कहा कि अल्फा बीटा गामा और एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो हमने खुद से सोचना है कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180, यहाँ पे उसने खुद बता दिया, हमने प्रूव करना है। कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। इफ़ का मतलब यहाँ से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल 2 पे डिवाइड नहीं हुए तो हम भी 2 पे डिवाइड नहीं करते। अल्फा बीटा या गामा में से किसी एक एंगल को इस साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पे सारे कॉट हैं तो लोग टैन इसमें भी करते हैं, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड गलत है, मुश्किल हो जाएगा। टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, एग्जाम्पल में सारे टैन और टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड लिखना चाहिए। यहाँ पे कॉट रिक्वायर्ड है तो कॉट लिखना चाहिए, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। अल्फा प्लस बीटा पे ब्रैकेट लगाएंगे, कॉट इस पे भी लगा दिए, इस पे भी लगा दिए, 180 माइनस गामा को ब्रैकेट में लिखेंगे। 180 में से कोई भी एंगल अगर माइनस होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी जैसे कि पहले बताया था जब क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा था इस प्रूफ को आगे यूज़ करेंगे 2 क्वेश्चन के अंदर। कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यहाँ पे अल्फा है अल्फा ही है, बीटा बीटा ही है, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। और ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड कॉट में कॉट नेगेटिव होता है, एंगल जो है वही लिखेंगे, ठीक है। इस माइनस की वजह से माइनस नहीं आया बल्कि क्वाड्रेंट की वजह से माइनस का साइन आया है। अब आपने कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है कॉट गामा और नेगेटिव साइन के साथ। कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 लेफ्ट साइड पे रह जाएगा। अच्छा, अब कॉट गामा को
आपने मल्टीप्लाई ना कॉट अल्फ़ा के साथ, तो कॉट अल्फ़ा कॉट गैमा माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉट गैमा को मल्टीप्लाई किया कॉट बीटा के साथ, तो कॉट बीटा कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस वन एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, कॉट बीटा कॉट गैमा यहाँ पे नेगेटिव है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट अल्फ़ा कॉट गीमा गैमा जो है वो नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस वन लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे आके पॉजिटिव होगा, यही प्रूव करना था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के चार पार्ट्स हैं, तो एक्सप्रेस फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ और साइन थीटा प्लस फाई वेयर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल मेजर थीटा एंड फाई और इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। चार पार्ट्स हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा पहला पार्ट है। अच्छा, अब आपने साइन थीटा को पहले और कॉस को बाद में लिखा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ होगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा थीटा और बीटा आपका फाई है, और बार लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है। और तो एज इट इज लिखा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा है, ठीक है। ये आपने साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, अल्फ़ा आपका थीटा और बीटा आपका फाई है, ये आपने बनाना है क्वेश्चन को। तो साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं, 4 को बाद में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो अरेंज करके लिख सकते हैं। 3 को बाद में और कॉस थीटा को पहले लिख लिया है। ये फार्मूले के साथ अब क्वेश्चन को आपने कंपेयर करना है। साइन थीटा तो आ गया ना, अब ये होना चाहिए कॉस फाई, ठीक है। 4 की जगह पे आपने लिखना है और कॉस फाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर आपको नज़र आ रहा है। कॉस थीटा तो आपको चाहिए ही, ठीक है। साइन फाई चाहिए, ये आर अंदर मल्टीप्लाई भी है ना, तो 3 की जगह पे आपने आर साइन फाई लिख देना है। अच्छा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ना, अगर ये साइन है तो इसको कॉस होना चाहिए, कॉस है तो उसको साइन होना चाहिए, और साथ मैंने लिखा है। और अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉस फाई बच जाएगा, कॉस थीटा और साइन फाई बच जाएगा, ठीक है। ये जो मुझे आंसर रिक्वायर्ड है इस शक्ल में। अच्छा, अब फार्मूला अगर क्लोज करते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, पहले मैंने इसलिए इसको ओपन करके बताया था, तो अब ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा प्लस फाई, तो ये अब इसको क्लोज कर दिया, आंसर इसी शक्ल में आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आर और फाइव ने अपने पास सपोज किए थे, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने अभी बताया था कि 4 किसके बराबर है, आर कास फाई के, और 3 किसके बराबर है, आर साइन फाई के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग एंड एडिंग। अच्छा, ये इसके ऊपर फार्मूला आ गया था, मैंने इसको साइड पे कर दिया। स्केयरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर ऐड होगा। आर के ऊपर स्केयर आएगा, कॉस के ऊपर स्केयर आएगा, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आएगा। आर के ऊपर स्केयर आएगा, साइन के ऊपर स्केयर आएगा, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आएगा। राइट हैंड साइड का स्केयर अब ऐड होगा। राइट हैंड साइड 4 है, 4 का स्केयर, राइट हैंड साइड 3 है, 3 का स्केयर, सेंटर में प्लस। लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में ऐड हो गए, राइट हैंड साइड के स्केयर राइट हैंड साइड के स्केयर में ऐड हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी, तो यहाँ पे आर का स्केयर मिसिंग था। आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ आई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ आई एज इट इज़। 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9। अब 16 प्लस 9 कितना जगह 25, और स्केयर कॉमन आ रहा है, कॉस स्केयर ऑफ आई प्लस साइन स्केयर ऑफ आई कितना होता है 1, तो आर स्केयर आ जाएगा 25, तो आर कितना आ जाएगा 5। अब एंगल आपने फाइंड करना है, टेंजेंट फाई जो बुक वाले ने नहीं किया, पंजाब टेक्स्ट बुक मोड में हुआ है, केपीके में नहीं हुआ हुआ। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, ठीक है। अब साथ आपने आर भी लिखना। अच्छा, आर क्यों साथ लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट करनी है। आर साइन फाई की वैल्यू कितनी है, तो आर साइन फाई की वैल्यू कितनी थी 3, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी 4, टेन फाई आ गया 3/4 की इक्वल। अच्छा, अगर फाइव फाइंड करना चाहेंगे तो टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। आर की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ पुट करता हूँ 5, कॉस फाई इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की 5, साइन फाई इज इक्वल टू 3, बुक में आंसर इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 5 फाइंड करके दिया हुआ है, टेन फाई केपीके में इस तरह फाइंड करके दिया हुआ है। आंसर जिस शक्ल में होना चाहिए वो ये होना चाहिए। मैं आपको सही चीज़ बताऊंगा, आर की वैल्यू 5,
ठीक है, इसने कहा था इस शक्ल में आंसर बनाएं, तो शक्ल बना के भी तो दिखानी है ना। साइन थीटा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स 3/4। अब इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। साइन पहले होना चाहिए, ठीक है, नंबर बाद में। जिस तरह पहले पार्ट पे सॉल्व किया सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, लेकिन सारे पार्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छा समझ में आ जाए। कॉस थीटा को पहले होना चाहिए, 5 को बाद में मल्टीप्लाई अरेंज करके लिख सकते हैं। इसी तरह ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा आपका थीटा और बीटा आपका फाई है, आर बाहर है, और मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो साइन के साथ लिखेंगे या कॉस के साथ लिखें, ठीक है, मैं कॉस फाई के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में किसी एक के साथ लिखना है। मैं कॉस थीटा के साथ नहीं लिख रहा, आर को साइन फाई के साथ लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ कि साइन थीटा को तो क्वेश्चन में मौजूद था, कॉस थीटा तो क्वेश्चन में मौजूद था, ठीक है। तो 12 की यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर कॉस फाई, क्यों, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन है तो इसको कॉस होना चाहिए, कॉस है तो इसको साइन होना चाहिए। 12 की यहाँ पे आर कॉस फाई लिख लिया, 5 की यहाँ पे आर साइन फाई लिख लिया, और कॉमन ले लिया। पहले मैंने फार्मूला क्लोज कर ओपन किया था, अब क्लोज करके बताऊंगा। और कॉमन ले लिया तो साइन थीटा कॉस फाई बच जाएगा, कॉस थीटा और साइन फाई बच जाएगा। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का, कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास थीटा और बीटा आपके पास फाई है। फार्मूला वैल्यू ओपन करके बताया था कि इस शक्ल में हमने आंसर को लाना है, तो किस जगह पे क्या चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ समझाने के लिए ये साइन है तो ये कॉज होना चाहिए, कॉज है तो उसको साइन होना चाहिए, इसलिए फार्मूला ओपन करके बताया था। तो अब इसको क्लोज कर लिया, आंसर तो इस शक्ल में आ गया, लेकिन आर और फाई हमने अपने पास से लिखा था, उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 12 की जगह पे क्या लिखा था, आर कॉस फाई, 5 की जगह पे आर साइन फाई लिखा था। स्केयरिंग एंड एडिंग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में ऐड होगा, आर के ऊपर स्केयर आएगा, कॉस के ऊपर स्केयर आएगा, फाई के ऊपर स्केयर नहीं आएगा, आर के ऊपर स्केयर आएगा, साइन के ऊपर स्केयर आएगा, फाई के ऊपर स्केयर नहीं आएगा। 12 का स्केयर और प्लस 5 का स्केयर, राइट हैंड साइड का स्केयर राइट हैंड साइड के स्केयर में ऐड हो गया, ये एज इट इज़ लिख लिया। 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25, 144 पर प्लस 25 169 आ जाएगा। और स्केयर कॉमन, कॉस स्केयर ऑफ 5 प्लस साइन स्केयर ऑफ 5 बच जाएगा जो कि 1 होता है। तो आर स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आर स्केयर 169, आर स्केयर की वैल्यू 169 है तो आर की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस, आर साथ लिख लिया। क्यों लिखा कि आर साइन की वैल्यू 5 है और आर कॉस की कॉस फाई की वैल्यू 12 है। अब 5 क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा टेन इनवर्स 5/12, ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया आगे। आंसर मैंने बताया था के पी के में इस तरह लिखा हुआ है, आर की वैल्यू 13 कॉस फाई इज इक्वल टू 12, आर की वैल्यू 13 साइन फाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। आंसर यूँ होना चाहिए था, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली 13 साइन थीटा एज इट इज़, फाई की वैल्यू 10 इनवर्स 5/12। पार्ट नंबर 3 आ गया, 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। साइन थीटा को पहले, नंबर को बाद में, कॉस थीटा को पहले, -5 नंबर है बाद में। अच्छा, अब उसी तरह ये साइन है तो उसको कॉस होना चाहिए, और कॉस फाई इसकी वजह पे लिख दिया। ये कॉस थीटा तो उसको साइन होना चाहिए, और साइन फाई लिख दिया, ठीक है। मैंने अभी पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन किया फुल डिटेल में। और आर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास थीटा और बीटा आपके फाई है, आर कॉमन था। अब आर और फाई अपने पास से सपोज किया था तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने 2 की यहाँ पे क्या लिखा था, आर कॉस फाई, और -5 की यहाँ पे क्या लिखा था, आर साइन फाई या आर साइन फाई, देखिए ना -5 की यहाँ पे लिखा हुआ है। स्केयरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ आई और आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ आई ऐड हो गया। 2 का स्केयर राइट हैंड साइड का स्केयर आ गया, ये राइट हैंड साइड -5 का स्केयर आ गया, सेंटर में प्लस आ गया, ये एज इट इज़ लिख दिया। 2 का स्केयर 4, माइनस का स्केयर प्लस, और 5 का स्केयर 25, दोनों ऐड हो गई, 4 + 25 29 होते हैं। आर स्केयर कॉमन, कॉस स्केयर ऑफ आई प्लस साइन स्केयर ऑफ आई 1 होता है, आर स्केयर इंटू 1 आर आ जाएगा, स्केयर इज इक्वल टू 29, तो आर कितना आ जाएगा, √29। अब टेंजेंट फाई साइन ओवर कॉस होता है, आर साथ लिख दिया क्योंकि आर साइन फाई की वैल्यू -5 है और आर कॉस फाई की वैल्यू 2 है। अब आपने क्या करना है, आर की वैल्यू हर क्वेश्चन की तरह बुक में जो आंसर है उस शक्ल में ला रहा हूँ। आर की वैल्यू √29 कॉस फाई इज इक्वल टू 2 और √29 साइन फाई इज इक्वल टू -5। अब आंसर यूँ होना चाहिए जो कि दोनों बुक्स में ही नहीं लिखा हुआ, √29 आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस शक्ल में लिखना था, आर
साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़, प्लस फाइव कितना होगा, टेन इनवर्स माइनस 5/12। इसका लास्ट पार्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे नंबर है ही नहीं, तो मैं एक, जब नंबर ना हो तो मैं कहता हूँ जब कोई ना हो तो अल्लाह है। अल्लाह कितना है, एक, तो हम वन लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू वन कॉस थीटा इंटू वन। अब फंक्शन पहले होना चाहिए था, नंबर बाद में। वन के अबे क्या लिखा पहले, वन के अबे और कॉस फाइव होना चाहिए, क्योंकि ये साइन है तो ये कॉस होना चाहिए, ये कॉस है तो उसको साइन होना चाहिए। तो वन के अबे, सेकंड वाले वन के अबे और साइन फाइव लिख लिया। पहले दोनों पार्ट्स में डिटेल में बताया था। अब और कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉस फाइव बचेगा, कॉस थीटा और साइन फाइव बचेगा। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा आपके पास थीटा और बीटा आपके पास फाइव है, और बायर एज इट इज़। आंसर तो आ गया। अब आर की वैल्यू, फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने सपोज की थी पहले वन की जगह पे आपने क्या लिखा है, आर कास फाइव, दूसरे वन की जगह पे क्या लिखा है, आर साइन फाइव। ठीक है, एक को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का नाम दे दिया, स्केयरिंग एंड एडिंग। अब लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ आई, राइट हैंड साइड का स्केयर अभी ऐड नहीं करे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ये भी है, आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ आई, इसमें मिस्टेक ना कर देना। वन का स्केयर, तो ये वन का स्केयर और ये वन का स्केयर सेंटर प्लस का साइन आ गया। वन का स्केयर वन होता है, वन का स्केयर वन होता है, ये साइड एज इट इज़ लिख दी। अब इसमें से कॉमन आ रहा है आर स्केयर, कॉस स्केयर ऑफ आई प्लस साइन स्केयर ऑफ आई बच जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। कॉस स्केयर ऑफ आई प्लस साइन स्केयर ऑफ आई वन होता है, आर स्केयर को वन से मल्टीप्लाई किया, आर स्केयर इज इक्वल टू टू, तो आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू। इसी तरह अच्छा अब डिवाइड करेंगे, टेंजेंट फाइव क्यों क्या होता है, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव, साथ आर लिख लेंगे, क्योंकि आर साइन की फाइव की वैल्यू वन है और आर कॉस फाइव की वैल्यू वन है। अगर आर साथ ना लिखते तो वैल्यू पुट ना करते, वन ओवर वन वन आ जाएगा, टेंजेंट फाइव वन आ जाएगा, और फाइव क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, अंडर रूट टू कॉस फाइव इज इक्वल टू वन, अंडर रूट टू साइन फाइव इज इक्वल टू वन। बुक में आंसर इस तरह लिखा हुआ इसलिए बताया, लेकिन आंसर यूँ होना चाहिए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी आंसर इस तरह नहीं लिखा हुआ, उसमें टेंजेंट फाइव और आर फाइंड करके बताया हुआ है, और अंडर रूट टू साइन थीटा प्लस फाइव, फाइव कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ वन। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।